Hello everyone, my name is Ashutosh Hotal and today we are going to solve our problem number 7. ये प्रॉब्लम लीड कोड एंड गिक्सफोर्ड गिक्स पे दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में है क्या एक्चुअली, इस प्रॉब्लम में हमको एक एरे गिवन है, इसका हमको मैक्सिमम सब एरे निकालना है और इसका प्रोडक्ट जिसका मैक्सिमम हमारा प्रोडक्ट निकल के आ रहा है वो रिटर्न करना है, ठीक है। ये प्रॉब्लम मोस्टली इंटरव्यू से पूछी जाती है, कई हाईटेक कंपनी जैसे अमेज़न हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये कई कंपनी से पूछी गई है ये प्रॉब्लम, ठीक है। तो हम मेरा प्रॉब्लम देख लेते हैं। ये प्रॉब्लम लीड कोड और गिक्सफोर्ड गिक्स पे ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, ठीक है। तो एक बार हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच देखते हैं क्या है। ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या जो हमारे माइंड में सबसे पहले थॉट आता है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, वो देखते हैं कैसे होगा। अरे है, अब अरे को अपन सब अरे में डिवाइड कर रहे हैं, जैसे कि ये है 2, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 3 या 6, ठीक है। अब इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करा तो ये कितना बन गया 0। तो 0 क्या है, अपना स्पेशल केस है, ठीक है। क्या है, अगर हमको क्या करना है, 0 अगर आया तो स्पेशल केस लगा देना है कि अगर इफ अरे ऑफ i इक्वल टू 0 तो क्या कर देना है हमको, अरे ऑफ i इक्वल टू 1 ये रिटर्न करवा देना है हमको। अब ऐसे सिमिलर हम आगे बढ़े। अब इस 2 को अपन ने इससे मल्टीप्लाई करा तो कितना बना, अभी अपन ने इसको ले लिया स्पेशल केस था तो इधर अपन ने 1 मार्क करवा लिया। अब ठीक है, 6 * 1 * -1 तो कितना हो गया -6। अब हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम सब एरे प्रोडक्ट चाहिए। क्या चाहिए, मैक्सिमम सब एरे का प्रोडक्ट चाहिए हमको। तो कैसे निकालेंगे, अब नेगेटिव वैल्यू आ गई तो नेगेटिव के लिए अपन कैसे इसको एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं। तो इन दोनों में से इसका मैक्सिमम देख लो, मैक्सिमम ऑफ अब 6 और -6। अब इन दोनों में से बड़ा क्या है ये बताओ, 6 ज्यादा बड़ा है ना पीछे, तो हमने इस वाले को रख लेंगे हम, ठीक है। अब ऐसे फिर 3 का भी ऐसे करके निकाल लो, फिर 0 को तो आपने फिर 1 बना लिया था, ठीक है, ये 1 बन गया। फिर ऐसे 1 का निकालो, तो ऐसे करके इसको सब एरे निकालना है, ठीक है। तो चलिए अब इसका सबसे अच्छा ऑप्टिमल अप्रोच देख लेते हैं, जिसके लिए आप यहाँ पे आए थे। ऑप्टिमल अप्रोच क्या होगा उसमें, जिसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n होने वाली है, ठीक है, और जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारे स्टैटिक लेके रखेंगे बिग ऑफ 1, ठीक है। ये हम केस कोशिश करेंगे कि आगे लेके आए। तो करना क्या है, अभी हम स्टार्टिंग इंडेक्स पे हमारे, ठीक है। तो अभी हम इसको स्टोर करवा के रख लेते हैं, 2 वेरिएबल ले लेते हैं। अभी हम कौन सा, एक करंट, इसको स्टोर भी हम कर लेते हैं 1, क्योंकि इसको अपन इसमें मल्टीप्लाई करने वाले हैं, देखना भी कैसे मैं बताऊंगा। और एक मैक्सिमम वैल्यू जिसमें कंपेयर करवा के रखेंगे, मैक्स ऑफ p, मैक्सिमम प्रोडक्ट हम कंपेयर करेंगे इससे, ठीक है। अभी जो हमारा मैक्सिमम प्रोडक्ट है अभी हम इनिशियलाइज कर देते हैं int min। int min का ये लिया हमने, int min जो हमारे पॉजिटिव वैल्यू हम निकाल के रखें कि हमारे जो कंपेयर करवाए तो हमारी जो वैल्यू है हमारे पॉजिटिव रिजल्ट मिले, ठीक है। अब आगे देख लेते क्या करना है। अब इस पूरे एरे को ट्रेस करो, एक बार फॉर लूप लगाओ, ठीक है। 4 i कहां से लेकर 0 से लेकर i कहां तक जाएगा n तक i++, ठीक है। अब क्या करवाना है, ये जो करंट है, देखो करंट में अभी क्या है हमारे पास, करंट में अभी क्या करवाता हूं, मल्टीप्लाई करवाता हूं मैं पहली वैल्यू को, करंट इनटू जो हमारा अरे ऑफ i है, ये हमारी अरे ऑफ i को मल्टीप्लाई करा दी, ठीक है। ऐसे आगे अब हमने क्या देखा, यहाँ पे 0 है, अगर 0 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बनेगा हमारा, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर 0 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई कराएं तो क्या बनेगा, 0 ही बनेगा। तो फिर हमको स्पेशल केस लेकर रखना पड़ेगा इफ करंट, क्योंकि हम करंट आगे बढ़ा रहे हैं ना, ठीक है। अगर हम करंट में 0 मिल गया अगर हमको कहीं पे, तो क्या करा दो, उस करंट की वैल्यू को 1 कर दो, समझ आया। अगर करंट में 0 मिला तो उसको 1 करा दो,
इसको अपन ने 1 करवा दिया ऐसे, ठीक है। अब आगे गए 1। अब मेरी बात सुनो, देखो क्या करना है, अगर माइनस की वैल्यू अगर इवन है, यानी 2 2 4 6, अगर ये इवन है तो सब ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। अगर हमको 2 माइनस मिले तो प्लस बन जाएंगे, अगर 2 प्लस मिले तो प्लस बन जाएगा, अगर माइनस प्लस मिले तो माइनस बन जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना है, अगर एक ही अगर माइनस है तो ठीक है, पर अगर 2 अगर माइनस मिल गए तो भी ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर हमको ऑड केस में अगर नेगेटिव वैल्यूज मिली तो थोड़ी प्रॉब्लम है, वो हम देखते हैं आगे। अब हम क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू कंपेयर करा लेंगे, ठीक है। अब हमारे इंट मीन में क्या रखा ले, मैक्स ऑफ कौन कौन सी वैल्यू, एक इंट मीन में जो अभी हमारी वैल्यू है मैक्स पी, और कौन सी वैल्यू, करंट। करंट को अभी हमने क्या करा है, यहाँ पे गए 1 तक आ गए थे अपन, तो अभी 2 × 3 6 तक आ गए थे अपन, तो इसमें क्या होएगा, करंट, ठीक है। इसका कोड को देखो, अभी मैं कोड कंप्लीट नहीं हुआ है वो बताऊंगा आगे। तो इन दोनों ये जो वैल्यू है इसको हम शो करवा के रख लेंगे इस मैक्स ऑफ पी में, अपडेट करा लेंगे मैक्स पी। अब मैं को बताऊं, इन 6 वाली वैल्यू भी जाता है और इंट में को ऑलमोस्ट यही समझ के रखो 1 है ये, ठीक है। अब 1 बड़ा होता है, 6 बड़ा होता है, 6 बड़ा होता है, तो हमने इसकी जगह मैक्स पी कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा, ठीक है। यार टेस्ट कर देख लेते हैं, इसमें क्या होगा, हमको नेगेटिव वैल्यू कितनी बार दी है, मैंने बताया था अगर नेगेटिव वैल्यू अगर हमको ऑड में मिली तो हमको प्रॉब्लम हो सकती है। अब वो प्रॉब्लम क्या हो सकती है वो देखते हैं एक बार। हम सबसे पहले करंट इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। करंट में अभी हम 1 रख लेते हैं, ठीक है। अब मैक्स ऑफ पी निकाल के रख लेते हैं, मैक्स ऑफ पी कितना है, इंट में रख लिया। अब ठीक है, अब रिवर्स कराओ, आई से लेकर ये कहां तक जाएगा, एन तक जाएगा, ठीक है। अभी मैं ऐसे ही रफ बना रहा हूं। अब देखो, अगर माइनस से अब 1 × 2 कितना होएगा, 2 होएगा, पर प्लस प्लस में मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम करंट के अंदर क्या मल्टीप्लाई करवा लेंगे, इक्वल्स टू अरे फाई, मतलब यहाँ पे अपन को क्या मिल जाएगा, 2। क्यों 2 मिलेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, अब मैक्स ऑफ पी जैसे मैंने इधर बताया था, इक्वल्स टू क्या कंपेयर करा लेंगे, मैं हमको जो मैक्सिमम वैल्यू जो मिलेगी वो हम कंपेयर करा के स्टोर करवा लेंगे मैक्स ऑफ पी में। क्या बोल रहा हूँ, करंट जो है और उसको कंपेयर कराओ इससे हमारे मैक्स ऑफ पी की जो वैल्यू है उसके अंदर स्टोर, ठीक है। इसके अंदर 0 अभी है नहीं, तो लिखना तो पड़ेगा वो केस आपको, पर अभी नहीं है, मैं भी लिख देता हूँ फिर भी। अगर 0 मिला तो क्या कर दो, करंट को 1 से बना दो। अब हम देखो आगे वाली वैल्यू पे गए, अब यहां से इधर गए, आगे बढ़े, तो फिर से देखो अब माइनस, तो 2 × 3 6 बन गया, तो करंट में क्या हो गया, -6, माइनस माइनस, क्योंकि देखो ना ये इधर पॉजिटिव बन गया था, पॉजिटिव की वैल्यू है, अब प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो -6 हो गया। और इंट मीन में क्या अभी हम स्टोर करवा के रख रहे हैं, देखो यहाँ पे तो हमको पॉजिटिव वैल्यू क्या मिली है, हमको क्या मिली, 2 मिली ना, तो यहाँ पे 2 है। अब इधर बताओ, अब मेरे को ये बताओ, -6 बड़ा होता है या 2 बड़ा होता है, ये बता जल्दी से। 2 बड़ा होता है, -6 की वैल्यू तो काफी पीछे हो गई ना, नेगेटिव वैल्यू, तो यहाँ पे क्या रहने देंगे हम, 2 ही रहने देंगे, पर हमको तो चाहिए, हमारे पॉजिटिव वैल्यू में चाहिए ना,
तो क्या करेंगे, अब सबसे बड़ी चीज, हम करंट को वापस से 1 से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग इंडेक्स से स्टार्ट, अब हम क्या करेंगे, करंट को वापस से स्टार्ट करेंगे 1 से, पर इस बार जो नया ट्रेवर्स करेंगे वो कहां से करवाएंगे, राइट से करवाएंगे। राइट से क्यों करवाएंगे, ये देखो, क्योंकि हमको सबसे अच्छा सब अरे क्या मिलेगा, सबसे अच्छा सब अरे हमको कहां से मिल सकता है, मेरे को ये सब अरे ज्यादा बड़ा मिल रहा है, ये बताओ आपको, ये कितना बन रहा है, -2, ये 2 बन रहा है। अब अगर मैं इसको लेकर रखूं, ये वाला सब अरे तो कितना बन रहा है, माइनस माइनस प्लस 6, ये मेरा। अब मेरे को बताओ ये ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा है, 6 मिल रहा ना, अरे एक ही है, पर लेकिन क्या मिल रहा है मेरे को, प्रोडक्ट अलग मिल रहा है मेरे को। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक अलग से फॉर लूप चालू करवाऊंगा और उसमें सेम वैल्यूज रखूंगा, यही वैल्यूज रखूंगा, पर लेकिन मैं इसको स्टार्ट करवाऊंगा कहां से, राइट साइड से। मेरा मतलब क्या है कहने का, बताता हूं, मेरा अरे मैं स्टार्ट कराऊंगा n-1 से, ठीक है, और i कहां तक चलेगा, मेरा 0 तक चलेगा, और i माइनस माइनस, केवल इतना सा चेंज करना है, और एक ये अलग से फॉर लूप बनेगा, ठीक है, एक 2 फॉर लूप चलेंगे, जिससे हमारा क्या चलेगा, इनिशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम रहेगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो रहेगी वो स्टैटिक रहेगी, जो इनिशियल जो रहेगी ना वही रहेगी, बिग ऑफ 1। अभी आपको शायद थोड़ा थोड़ा समझ ना आ रहा हो, पर लेकिन जब हम इसको कोड करवा के देखेंगे तो आपको एक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार चलिए इसको एक बार कोड करके देखते हैं। तो चलिए अब हम इसका कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था, ये जो हमारी प्रॉब्लम है ये लीड और गिग्स पे एकदम सेम ही है। तो जिसमें हम देख लेते हैं, हमको एक अरे दे रखा है, ठीक है, उसमें हमको क्या करना है, सब अरे फाइंड करना है, और उसका हमको क्या करना है, लार्जेस्ट प्रोडक्ट हमको फाइंड करके देना है, ठीक है। और इसमें क्या करना है हमको कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो 32 बिट के अंदर, इंटीजर के अंदर होना चाहिए। इसका मतलब 32 बिट का मतलब क्या होता है कि हमको फंक्शन का लॉन्ग लॉन्ग इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, डेटा टाइप हमारे को इंटीजर से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या करना है, हमको प्रोडक्ट देना है, हमको सिंगल एलिमेंट हमको पास करना है जो हमारा सबसे हाईएस्ट वैल्यू का होगा, ठीक है। ये हमारा टेस्ट केसेस है दोनों इधर। तो चलिए हमको एक बार ट्राई करते हैं, जैसा हमने सोल्यूशन आपको बताया था। इंट करंट लेना है, करंट इनिशियलाइज कर देते हैं 1 से, ठीक है। अब हमको क्या कर लेना है, मैक्स प्रोडक्ट लेना है। मैक्स प्रोडक्ट इसको क्या ले सकते हैं अपना, इंट मिन, ठीक है, इंट मिन ले लिया। अब पूरे अरे को ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है। और ये हम जो ट्रेवर्स कर रहे हैं, ये आप पहले हम लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स कर रहे हैं, ठीक है। 0 से लेकर कहाँ तक, एन तक, एन भी तो बताना पड़ेगा कहाँ पर है, एन नम्स डॉट प्राइस, ठीक है, ये एन बता दिया हमने, i प्लस प्लस, ठीक है। अब क्या करना है हमको, देखो अगर पूरे अरे में अगर हमको मान लो 0 मिल गया, तो 0 की जगह हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, ठीक है। करंट अगर हमको 0 मिल गया तो क्या कर दो आप, जो करंट है उसको 1 से इनिशियलाइज कर दो, ठीक है। अब बताओ अब क्या करना है, जो करंट है उसको मल्टीप्लाई भी तो करना है, ये जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स वाली वैल्यू है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो हमारे इस वाली वैल्यू से, ठीक है। तो करंट इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करना है, ये वाला ऑपरेटर इस्तेमाल कर लेते हैं। अरे ओ आई, अरे हमको ये नहीं है, क्या दे रखा है, नम्स ऑफ आई, ठीक है, जैसे भी कर दिया। अब बताओ, अब जो करंट की वैल्यू है और जो मैक्स ऑफ आई है, मैं मतलब मैक्स ऑफ प्रोडक्ट हमको ये वाली, अब इनको कंपेयर करा लो, ये क्या करंट वाली वैल्यू और मैक्स ऑफ पी, इनमें से जो भी बड़ा होगा उसको किस में स्टोर करवा कर रख दो, मैक्स ऑफ पी में,
मैक्स ऑफ पी में तो करवा के रख दो। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब देखो ये हमने लेफ्ट टू राइट तो कर दिया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, जो करंट है उसको वापस से रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करंट टू 1। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, जो हमारा करंट है इसको 1 से स्टार्ट कर दिया। अब क्या करना है, राइट टू लेफ्ट करना है। अरे यार लिख जाए बस, लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट रिवर्स करेंगे। ठीक है, इसमें कैसे करेंगे, जो हमारा फॉर लूप है ट्रेडिशनल वो इस्तेमाल करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, n-1। ठीक है, लास्ट वाले इंडेक्स यहाँ से, इस लास्ट वाले इंडेक्स से जाएंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पूरा राइट टू लेफ्ट रिवर्स करेंगे। आई कहाँ तक जाएगा, 0 तक जाएगा, आई माइनस माइनस। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, ये पूरा पूरा कोड उठाओ, ऐसे कैसे कॉपी करो, पेस्ट कर दो। फॉर्मेट कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। ये फॉर्मेट हो गया, मैंने कैसा करा, शिफ्ट अल्ट एफ। ठीक है, तो अब रिटर्न भी तो कुछ करना पड़ेगा ना हमको। रिटर्न, फॉर लूप के बाहर गए, रिटर्न दे दिया। रिटर्न दे दिया, क्या दे दिया, मैक्स ऑफ पी। क्योंकि हम देखो ना क्या करा रहे हैं, जो भी हमारा जो बड़ी वैल्यू हमको जहां से मिलेगी वो हम कहाँ में स्टोर करा रहे हैं, मैक्स ऑफ पी में। मैक्स ऑफ पी क्या है, जो हमारा मैक्सिमम प्रोडक्ट है हमको रिटर्न करवाना है। यही तो बोल रहा है हमारे को, ये देखो क्या बोल रहा है, मैक्स प्रोडक्ट, लार्ज प्रोडक्ट। लार्ज लिखो, मैक्स लिखो, बात एक ही है, आपके ऊपर है। ठीक है, रन करा के देखता हूँ। क्या भैया क्या कर दिया हमने, हमने इंटीजर नहीं लिखा। ठीक है, वापस से करा के देखता हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, चल गया। ठीक है, इसके पास हो गए, सबमिट करा के देखते हैं। और ये हमारा सबमिट हो चुका है। अब मैं अगर क्या करता हूँ, अगर मैं यही सेम कोड कहाँ पे, गिक्स को अगर मैं अपलोड करूँ तो क्या वहां पे चलेगा, चलिए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा डेटा टाइप क्या है, एन है। ठीक है ठीक है, इस लाइन की जरूरत नहीं है हमको, क्योंकि एन हम उन्होंने हमको पहले से दे रखा है। यहाँ पे ये एन दे के रखा है। यहाँ पे क्या है, अरे है। ठीक है, अरे है, वो C++17 में दे दो कोड यार। ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे एन नहीं दे रहा, चलो यहाँ पे रन करा के देखता हूँ। क्या भैया क्या बोला आपने, अच्छा यहाँ पे ये क्या है, मैं इसको भी नम्स कर देता हूँ इधर। आप पैरामीटर को कुछ भी चेंज कर सकते हैं, पैरामीटर का नाम कुछ भी रख सकते हैं हम, है ना। हमारे जो क्या बोलते हैं आर्गुमेंट है ना, वो चेंज नहीं होना चाहिए, आर्गुमेंट के नेम सेम होने चाहिए, पैरामीटर के नाम जो हो वो चलता है। ठीक है, टेस्ट केस पास हो गए, सबमिट करा के देखते हैं। और यहाँ पे हमारा सारा टेस्ट केसेस पास हो गए। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।